नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं एक बार फिर बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है बुध के गोचर की चर्चा करते हैं। बुध जो है मंगल की वृश्चिक राशि से निकलकर 17 को दोपहर से पहले 11 बजकर 12 मिनट पर ये भोपाल के समय के अनुसार ये धनु राशि में, गुरु की धनु राशि में जा रहे हैं। देखिए, बुध और गुरु जो है, हालांकि ये बाप बेटे कहे जाते हैं, लेकिन इनके बीच में एक विपरीत कई बार स्थितियां दिखती हैं। हालांकि बुध किसी को से सीधे सीधे वार नहीं करते हैं, लेकिन स्वभाव की अंतर होता है। बुध जो है रजस स्वभाव के ग्रह हैं और गुरु जो है सत्व स्वभाव के हैं। तो एक बेसिक अंतर ये है। दूसरी चीज है कि गुरु जो है कालपुरुष कुंडली में तीसरे छठे के स्वामी होते हैं और वायु और पृथ्वी तत्व के स्वामी होते हैं, और ये अग्नि तत्व के इसमें आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बुध जो वाणी, संचार, सूचना और संचार के जो कारक है, ट्रेड, वाणिज्य वगैरह के जो कारक ग्रह हैं, ये इसमें बहुत सहज नहीं होते। और अभी जो है धनु जो राशि है, धनु राशि ऑलरेडी हमने अभी सूर्य के गोचर के समय बताया कि ये धनु के दोनों तरफ एक तरफ केतु है, दूसरे तरफ शनि है। हालांकि केतु के साथ शुक्र भी होंगे और उधर शनि के साथ गुरु भी होंगे, लेकिन दोनों जो ग्रह है केतु और शनि वो प्रबल है। तो और इनका जो ये गोचर है, ये 17 को 11 बजे, 11:15 से 11 बजकर 12 मिनट में शुरू हो रहा है और ये 5 जनवरी तक होगा। लगभग 17-18 दिन का गोचर है। तो ये इस गोचर में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं और जो है धनु जो है थोड़ा सा इम्पल्सिव राशि है। कालपुरुष कुंडली में 9वें भाव की राशि है, धर्म की राशि है। हमने बताया कि ये जो है स्वभाव अपना बदलते रहते हैं बुध। तो यहाँ बहुत सही स्थिति में नहीं होते हैं। जो तात्कालिक रूप से उनका जो तात्कालिक बोध जो है बुध के पास है, यहाँ वो बहुत बेहतर ढंग से काम नहीं करता है। कारण कि इम्पल्सिव ग्रह है धनु। धनु में एकमात्र राशि है जो धनु राशि, जिसको युद्ध की राशि से भी जोड़ा जाता है। तो यहाँ आकर कहीं ना कहीं बुध की भाषा फिसलने लगती है। तो ये इस गोचर में एक सबसे बड़ा जो एक डर है कि हम में से बहुत सारे लोग जो है बोलने से पहले सोचेंगे नहीं, और नहीं सोचने के कारण गलतियां कर सकते हैं। खासकर ट्रेडिंग कम्युनिटी के लोगों को, सूचना क्षेत्र में काम, कम्युनिकेशन, ट्रेड में छात्र, ट्रेवल के क्षेत्र में काम करने वाला जो बुध का क्षेत्र है, उन सब लोगों को इस पीरियड में सावधानी बरतनी चाहिए। और ऑलरेडी हमने बताया कि एक तो ये दोनों तरफ से पापकतरी वाली स्थिति बनी हुई है। दूसरी चीज है कि इसके जो स्वामी है गुरु, वो भी अभी जब ये गोचर होगा तो 11 नंबर की कुंडली बन रही है, कुंभ लग्न की कुंडली बन रही है। उसके स्वामी जो है अपने से 12वें घर में बैठे हुए हैं। वो चूंकि मकर में बैठे हुए हैं, तो वहीं गुरु बैठे हुए, तो 12वें घर में चले गए हैं स्वामी। हालांकि स्वयं बुध जो है 11वें घर में सूर्य के साथ रहेंगे। तो एक तरफ वो सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, वो अच्छी चीज है, लेकिन राशि अच्छी नहीं है। दूसरी चीज है कि इसके जो स्वामी है वो 12वें घर में चले गए हैं अभी जिस समय स्थिति है। तो ये जो गोचर होगा इस समय, जो भी बुध प्रभावित जातक है उनको सतर्क होने की जरूरत है, और दूसरे लोगों को भी आग्रही दुराग्रही नहीं होना चाहिए, अन्यथा कुछ दिक्कतें हो सकती है। खासकर मैंने जो लोग ट्रेडिंग के फील्ड में हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। या बुध की जो 2 राशियां हैं, स्पेशली मिथुन और वर्गो की कुंडली जो है कन्या की, जिसमें मिथुन में हमने आपको बता रखा है कि 8वीं जो राशि है, अभी वहां से शनि गोचर कर रहे हैं। अष्टमस्थ शनि का गोचर हो रहा है, वहां गुरु है। तो उनके लिए स्पेशली बोलने में बहुत ज्यादा सावधानी रखें। मित्रों, हम आगे अब सीधे राशिफल पर आते हैं, लंबी बात नहीं करें। चूंकि बहुत सारी चीजें सूर्य के साथ गोचर होगा तो सूर्य से प्रभावित रहेंगे। बुध कभी भी स्वयं से काम नहीं करते हैं, और चूंकि 9वें भाव में बुध का अकेले बैठना अच्छा नहीं माना गया, लेकिन ये पूरा गोचर लगभग सूर्य के साथ होगा। तो एक कंट्रोलिंग पावर सूर्य होंगे, और सूर्य चूंकि ग्रहण की एनर्जी से निकले हैं तो वो भी एनर्जी इसमें लागू होगी। तो कई चीजों को उसको के हिसाब से आपको देखना होगा। राशिफल की बात करते हैं मित्रों, इसको लग्न से और चंद्र दोनों से देखें मित्रों।
पहली राशि मेष की राशि है, कालपुरुष की राशि भी बोलते हैं उसको। ये इसमें तीसरे और छठे भाव के शुभ होते हैं। तीसरा माने कम्युनिकेशन का, संचार का भाव, पराक्रम का भाव। छठा यानी माने शत्रुता का भाव, सर्विस का भाव, ऋण का भाव, आरोप का भाव। इन सब भावों के ये 9वें भाव में जा रहे हैं। तो अब दोनों मेलेफिक भाव है कालपुरुष कुंडली में, तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। यदि इस बात का ध्यान रखेंगे तो 9वें भाव में भाग्य में जा रहे हैं और सूर्य के साथ हैं इस कुंडली में। सूर्य मेष की कुंडली में सूर्य 5वें के स्वामी होते हैं। हालांकि वो भी अफ्लिक्टेड है ग्रहण की एनर्जी के कारण, बावजूद बहुत सारे लोगों को, ये जो लोग सतर्क रहेंगे उनको फायदा, भाग्योन्नति हो सकती है। यदि दशा भुक्ति अनुकूल है देख लीजिए और उस हिसाब से आप कर सकते हैं। खासतौर से जो मीडिया में काम करते हैं, सोशल मीडिया में काम करते हैं या लेखन के व्यवसाय में है, उन लोगों को स्पेशली ये फायदा दे सकता है। यदि वो एक क्योंकि धर्म भाव से यदि चलते हैं तो निश्चित रूप से फायदा दिख रहा है। बुध जो है शिक्षा के कारक ग्रह भी है, तो शिक्षा के मामले में भी जो लोग हायर एजुकेशन, चूंकि 9th भाव में जा रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए जो विदेश वगैरह जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये, कुछ लोगों के लिए पीरियड ये बेहतर हो सकता है। बुध जो है ननिहाल, मामा वगैरह के कारक ग्रह होते हैं, तो ननिहाल वगैरह से भी कुछ फायदा आपको हो सकता है। और ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए हमने कहा कि सतर्क होकर यदि आप काम करते हैं तो काम करें। कोई भी इस समय इस महीने में जोखिम नहीं ले, क्योंकि आपकी कुंडली में ये बहुत, मेष लग्न की राशि, मेष लग्न या राशि की कुंडली में ये बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। हालांकि सूर्य के साथ है, तो सूर्य यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो रिजल्ट अच्छा होगा। दशा भुक्ति से फाइनली आप उसको ओके कर लें। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं वृषभ लग्न राशि की। इसमें क्या होता है, इसमें ज्यादातर शुभ प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि मित्र राशि है लग्न के या राशि जो है शुक्र के दूसरे और 5वें के स्वामी होते हैं, और ये लेकिन 8वें भाव में जा रहे हैं। तो 8वें भाव में बुध का गोचर बहुत सारे लोग अच्छा मानते हैं, लेकिन 8वां भाव एक पूरा अनिश्चय का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। और अभी 8वीं राशि बहुत प्रबल है कालपुरुष कुंडली में, तो इसलिए इस राशि को तो मेष से ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। कारण कि हालांकि आपकी वो है, लेकिन पहले तो सेहत के मामले में हमको कहेंगे कि सेहत के मामले में दिक्कतें बता रहा है, और आपका जो कंफर्ट जोन होगा इस महीने थोड़ा सा कम होगा। कुछ लोगों को मानसिक पीड़ा भी हो सकती है, क्योंकि बुध जो है हमारे मस्तिष्क के भी कारक है, त्वचा, मस्तिष्क वगैरह के भी कारक है, तो इससे संबंधित कुछ कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा देंगे। जब भी चंद्र कमजोर होगा यदि आपकी कुंडली में, तो निश्चित रूप से कुछ मानसिक पीड़ा दे सकते हैं। कुछ लोगों को अचानक फायदा या लाभ दे सकते हैं। यदि आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं तो फायदा ही होगा, आप मानकर चलिए। संतान के लिए आपके लोगों का 5वें भाव से ये 8वां जो भाव होता है, ये चौथा भाव होता है, केंद्र भाव होता है, तो आपकी संतान के लिए कुछ पॉजिटिव हो सकता है। और यदि आप सही रिलेशनशिप में है, क्योंकि 5वें से रिलेटेड है, हम इसलिए कह रहे हैं, तो रोमांस वगैरह के मामले में यदि आप उचित रास्ते पर रोमांटिक रिलेशनशिप में है तो निश्चित रूप से वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। मंत्र सिद्धि वगैरह जो 5वें से रिलेटेड है उस मामले में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ज्योतिष, हाफ अध्यात्म कह लीजिए, जो कि तंत्र मंत्र से भी जुड़ा है। अध्यात्म के लिए तब 9वां भाव देखते हैं, तो इसलिए कुछ मंत्र सिद्धि वगैरह में भी आपको सफलता हो सकती है, जो लोग पहले से आध्यात्मिक रूप से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये समय जो है आध्यात्मिकता की ओर इशारा कर रहा है। मित्रों, हम अब बात करते हैं मिथुन लग्न राशि की। मिथुन लग्न राशि में पहले और ये इसमें चौथे भाव का माने लग्नेश, सुखेश या राशिश या सुख भाव के स्वामी होते हैं, तो ये 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 7वें में जो है बुध रिलेशनशिप में थोड़ी सी गड़बड़ियां करते हैं। यदि पहले से यदि आपकी कुंडली में बुध है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत बताते हैं, लेकिन व्यापार के मामले में माने ये आपको जीव मामले में कुछ कष्ट कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश मामले में यह फायदा आपको दे सकते हैं। खासकर नौकरी में भी, व्यापार में दे सकते हैं, क्योंकि 7वां व्यापार का भाव कहा जाता है। इस मामले में कुछ अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। हालांकि ये देखिएगा, आपके शनि की स्थिति पर निर्भर करेगा, क्योंकि आपके शनि अभी जो है अस्तमस्त है और गुरु भी वहां है आपके, तो इन दोनों की स्थिति पर निर्भर करेगा, तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। और नौकरी में भी प्रमोशन हो सकता है, 10वें से 10वां है, बहुत भाव से उधर से भी यदि आप जॉब में हैं तो उस मामले में भी आपको फायदेमंद हो सकता है, यदि आप सही ढंग से काम करते हैं तो। कुछ लोगों को जमीन जथा के मामले में, चूंकि चौथे के भी स्वामी है और चौथा मूल त्रिकोण राशि है इनका मिथुन में, तो उसके कारण कुछ संपत्ति के काम में यदि आप पहले से प्रयासरत थे तो इस समय सफलता की स्थिति दिख रही है। लेकिन हम आपको कहेंगे कि
आप अपने जीवन साथी के साथ यथार्थवादी संबंध रखें, क्योंकि रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं यदि पहले से स्थितियां हो तो इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, अब हम कर्क लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें तीसरे और 12वीं के स्वामी होते हैं। पराशर ऋषि कहते हैं कि 12वीं के स्वामी के लिए रिजल्ट देखिए कि तीसरा भाव मतलब दूसरा कहाँ गया है, राशि का दूसरा हिस्सा कहाँ गया है, इसमें तीसरा है, तो ये भी माइल्ड मेलेफिक कहा जाता है और 12वां है, तो एक तरह से दो मेलेफिक भाव के स्वामी हैं आपके और आप छठे भाव में जा रहे हैं, तो आपको और अभी चंद्रमा सूर्य ग्रहण से भी पीड़ित है। हालांकि ये सूर्य के साथ होंगे, बुधादित्य योग बना हुआ है, लेकिन बावजूद हम कहेंगे कि आपको छठे भाव की वृद्धि होने हो सकती है, तो शत्रुता का हो सकता है, कुछ लोगों को डिजीज माने रोग वगैरह की स्थिति हो सकती है, कुछ लोगों को खर्च बढ़ सकता है इस पीरियड में इन सब कारणों से। तो अपनी शारीरिक मानसिक स्थिति का ध्यान रखें इस महीने में। और यदि आप सर्विस भाव से काम करते हैं तो जॉब के मामले में आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। यदि आप नहीं सर्विस भावना से काम करते हैं, आपकी दशा भुक्ति कुछ गड़बड़ी दिखा रही है इस समय में कमजोर हो, तो इस समय आपको कुछ नौकरी में भी दिक्कत हो सकती है, आर्थिक संकट आ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, पांचवी राशि सिंह लग्न राशि की बात करते हैं। ये इसमें दूसरे और 11वें भाव के होते हैं, दो धन भाव के स्वामी हैं। हालांकि मारक भी है और 11वें को आप थोड़े से मेलेफिक भाव की तरह आप देखें उसको, चूंकि छठा से छठा होता है तो उस तरह से देखें, लेकिन ये पांचवें में जा रहे हैं और सूर्य के साथ होंगे, तो चूंकि लग्नेश के साथ या राशिश के साथ होंगे, तो ओवरऑल यदि कुंडली की स्थिति ठीक है तो निश्चित रूप से आपको शिक्षा के मामले में तरक्की देंगे, संतान से कुछ फायदा होगा या संतान के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे आप खुश होंगे, ये इस तरह की स्थितियां देख रही है। पांचवा भाव सट्टेबाजी वगैरह से भी है, तो कुछ लोगों को उससे फायदा हो सकता है। हालांकि हम ये जो समय है बहुत बड़े परिवर्तन का है, हम इसकी ओर मना करते हैं, हमेशा मना करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ट्रेड में भी कुछ फायदा हो सकता है, ट्रेडिंग करते हैं तो उस मामले में भी आपको फायदा हो सकता है। रोमांस के मामले में हमने हमेशा कहा है कि यदि पॉजिटिव ढंग से लगे हुए हैं तो ये पीरियड ठीक रहेगा। हालांकि सूर्य जो है, लेकिन लग्नेश है आपके मामले में, लग्नेश हमेशा 5th और 9th को प्रमोट करते हैं, तो उस हिसाब से आपके लिए रोमांस के मामले में ये रिजल्ट अच्छा हो सकता है। मित्रों मित्रों अब हम कन्या लग्न राशि की बात करते हैं। कन्या लग्न राशि में पहले और 10वें के स्वामी होते हैं। मूल त्रिकोण इनका लग्न है, लग्न या राशि है जो कह लीजिए, तो उसमें यहाँ बैठे हुए हैं ये, और ये बैठे हुए हैं आपको क्या कहते हैं, चौथे भाव में बैठे हुए हैं। चौथे भाव में सूर्य के साथ बैठे हुए, तो सूर्य के कारण पीड़ा दिख रही है, तो ये बात जरूर है, उसके कारण थोड़ा सा जीव मामले में कुछ दिक्कतें दिख रही है। जीव मामले में आप ध्यान रखिएगा, लेकिन दूसरे जैसे आप चौथे भाव से रिलेटेड सब चीजों को ले लीजिए, जैसे वाहन ले लीजिए, संपत्ति ले लीजिए, इन सब मामलों में कुछ प्रोग्रेस हो सकता है। घर के मामले में कुछ चीजें हो सकती हैं यदि आप कर रहे हैं, और करियर के मामले में यदि आप करियर में इस समय भी ध्यान दे पाते हैं तो निश्चित रूप से वहां भी कुछ अच्छी स्थिति आप कह सकते हैं। सिवाय थोड़ा सा रिलेशनशिप में देखें, जीव मामलों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, माता जी की तबीयत, पिताजी की तबीयत, क्योंकि सूर्य का गोचर साथ साथ गोचर होगा और इसके कारण हम बता रहे हैं, खासकर कंबशन वाली स्थिति में रहेगी तब जरूर ध्यान रखिए। मित्रों मित्रों अब हम तुला लग्न की कुंडली की बात करते हैं। तुला लग्न और राशि दोनों की बात करते हैं। तुला लग्न राशि में इसमें क्या होता है, 9वें और 12वें के स्वामी होते हैं। 12वें में मूल त्रिकोण है, माने छठा कन्या जो राशि है वो 12वें में ये पड़ता है, और 12वें में है, हालांकि भाग्य की राशि, और ये 3rd हाउस में जा रहे हैं। तो देखिए एक मूल त्रिकोण है, 3rd हाउस में जा रहे हैं, तो कुछ मामले में निश्चित रूप से आपको ये फायदा दे रहे हैं, खासकर 3rd हाउस से रिलेटेड मामले में, जैसे आप मीडिया में है, सोशल मीडिया के लिए काम करते हैं, सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, तो इन सब मामलों में आपको, इवन आप ट्रांसपोर्ट में है या टूर एंड ट्रेवल्स में है या संचार के क्षेत्र में किसी भी रूप से जुड़े हैं, तो इन सब मामलों में आपको ये दे रहे हैं। यात्रा से भी फायदा किसी भी तरह से ये दिख रहा है, ये सारी चीजें हैं। छोटे भाई बहन भी सपोर्टिव होंगे। हाँ, अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा, सूर्य है बुध के साथ, तो वाणी दोष नहीं आप क्रिएट करें तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। जो राइटर कम्युनिटी है उन लोगों को तो निश्चित रूप से फायदा होगा। मित्रों मित्रों अब हम ये करते हैं, वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं। तो देखिए मंगल के तो थोड़े से संबंध 36 का आंकड़ा होता है, बुध और मंगल का वाणी दोष तो आ ही जाता है इसमें, तो ये बात देखिए। लेकिन इसमें क्या होता है, 8वें के स्वामी होते हैं और 11वें के, तो दो मेलेफिक भाव है कहीं ना कहीं। 8वां तो बहुत मेलेफिक माना जाता है, सबसे ज्यादा मेलेफिक
ये यदि है माना जाता है, लेकिन इसका मूल त्रिकोण 11वें भाव में है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप मंगल अभी फंसे हुए हैं, 24 को निकलेंगे तो थोड़ा सा आपको भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बुध ये हालांकि आर्थिक लाभ आपको दिखा रहे हैं, ये तो सेकंड हाउस में जा रहे हैं, तो अर्थ के मामले में, धन के मामले में आपको अच्छी स्थिति दिखा रहे हैं। व्यवसाय, जॉब दोनों से भी आपको, आप यदि व्यवसाय भी करते हैं तो वहां से भी फायदा हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्पेशली आंख का ध्यान रखिएगा जो सूर्य के साथ है। वाणी का ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसी बात नहीं कर दी, जो मैंने शुरू में ही कहा सब राशियों पर लागू होता है, क्योंकि धनु में जा रहे हैं तो उस बात को स्पेशली, और आपको तो एकदम ध्यान रखने की जरूरत है मंगल की राशि वालों को, क्योंकि बुध और मंगल जब मिलते हैं तो वाणी की दोष होता ही होता है। आप देखिए टीवी चैनल में एंकर जो जिस स्टाइल में बोलते हैं, जो लोग बहुत चिल्ला कर बात करते हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं उस बातें हैं, और कहीं ना कहीं मेलेफिक असर उन पर होता है। जिन लोगों का अच्छा होगा वो थोड़ा सा हाई पिच में बात करेंगे, लेकिन ज्यादा सौम्य ढंग से बात करेंगे। निगेटिव प्रभाव दिखता है मंगल और बुध का, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। रक्त शुद्धता पर भी उसका असर होता है, इसलिए स्पेशली त्वचा वगैरह की संबंधित बीमारियां भी होती हैं, तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। यात्रा से आपको भी लाभ है। हाँ, ये जरूर है कि मानसिक पीड़ा हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आप वाणी दोष में रहिएगा तो आपको भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। मित्रों, अब धनु लग्न राशि की बात करते हैं। धनु लग्न राशि में ये 7वें और 10वें के भाव, देखिए सारे द्विस्वभाव राशियों में 3, 6, 9 और 12, ये जो द्विस्वभाव राशियां हैं, तो ये म्यूटेबल साइन जो है उन सब में क्या कहते हैं, ये केंद्र के कहीं ना कहीं मालिक हो जाते हैं। गुरु और बुध दोनों केंद्र के मालिक होते हैं, तो इसमें 7वें और 10वें के मालिक होते हैं, तो केंद्र संबंधी दोष तो थोड़ा बहुत लगता है। और दूसरी चीज ये है कि अभी स्वयं गुरु भी क्या कहते हैं शनि के साथ हैं, और 21 तारीख को इनकी वो होने वाली है, महायुति होने वाली है, तो उस संदर्भ में आप देखिए तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि के साथ गुरु पीड़ित रहेंगे, और उसका असर आप थोड़ा सा देखेंगे इस महीने के अंत तक, आप देखेंगे कहीं ना कहीं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, वाणी दोष का सबसे ज्यादा आप ध्यान रखिएगा, और वाणी दोष के कारण आपके दाम्पत्य संबंध में कुछ दिक्कतें हो सकती है। अन्यथा आपको क्या कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भाव में आ रहे हैं, तो पहले भाव में आने से कहीं ना कहीं यदि आप व्यापार कर रहे हैं, वहां आपको शनि गुरु से कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से माने पॉजिटिव प्रभाव हो रहा है, तो पॉजिटिव होगा। लाभ की स्थिति दिख रही है, करियर में लाभ दिख रहा है, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो चाहे वहां से कर रहे हैं, और संबंध में भी अच्छा कर सकते हैं। बुध अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं, लेकिन सूर्य के साथ है, सूर्य भी पीड़ित रहे हैं अभी ग्रहण के कारण, तो इन सब कारणों से बता रहे हैं। स्वयं गुरु क्या कहते हैं पीड़ित है आपकी कुंडली में, इन सब कारणों से हम बता रहे हैं। और आपको थोड़ा सा, आपको भी आंख वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, अब हम मकर लग्न राशि की बात करते हैं। और मकर लग्न राशि में ये होते हैं 6ठे और 9वें के स्वामी होते हैं। इसमें क्या होता है, ये 9वें भाव जो होता है इनका, बुध का 10, इसमें ये मकर में 6ठे और 9वें के होते हैं स्वामी, और ये 12वें घर में जा रहे हैं। तो आपको 12वें घर में जाने के कारण बुध जो है आपको थोड़ा सा खर्च बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से विवाद की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि 6ठे भाव के भी स्वामी है। तो आपको इस बात से ध्यान रखना चाहिए, विवाद नहीं क्रिएट करना चाहिए। निश्चित रूप से कुछ विवाद की स्थिति दिख रही है, लेकिन यदि आप लेखन वगैरह के काम में कर रहे हैं, या ट्रेडिंग में बौद्धिक चीजों में कुछ काम कर रहे हैं, संपदा से रिलेटेड, कुछ बौद्धिक संपदा से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो और खासकर विदेश से संबंधित, तो निश्चित रूप से आपको इस पीरियड में फायदा हो सकता है। नौकरी में ऊपर नीचे दोनों की स्थिति दिख रही है। जिन लोगों का पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ज्यादातर निगेटिव होने की चांसेस है, तो ध्यान रखिएगा। और यदि कुछ फायदा होगा भी तो स्थान परिवर्तन होगा तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। आप जहां हैं वहां से ट्रांसफर होगा, आपकी नौकरी छोड़कर जाएंगे तभी कुछ स्थितियां, तो इसलिए जहानी की स्थितियां कुछ मुझे ज्यादा दिख रही है। तो सेवा भाव से जो लोग काम करते हैं उनके लिए ठीक है। और चूंकि शनि अपने घर में बैठे हुए हैं, आपके जो स्वामी है लग्नेश या राशिश जो है वो अपने घर में बैठे हुए हैं। राशिश के मामले में तो थोड़ा सा ज्यादा पीड़ा दिए हुए हैं, तो उनको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन लग्न में भी बैठे हुए हैं तो थोड़ी सी पीड़ा देते हैं, शनि का अपना स्वभाव, तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं। यदि सब कुछ अच्छा है, आपका लग्न कुंडली में स्थितियां बहुत अच्छी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब आप पॉजिटिव मान सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत आप देख सकते हैं। मित्रों, कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं। कुंभ लग्न राशि में ये 5वें और 8वें के स्वामी होते हैं,
और 5वें और 8वें के स्वामी होने का इनका जो 8वां जो भाव है, इसमें मूल त्रिकोण होता है। जैसे मकर में 9वां भाव मूल त्रिकोण होता है भाग भाव में, तो इनका ये क्या कहते हैं 8वें भाव में होता है। तो ये ऐसे तो देखिए फंक्शनल मेलेफिक के रूप में भी काम करते हैं, लेकिन मित्र ग्रह हैं शनि के। और यहाँ चूंकि 11वें भाव में भी जा रहे हैं, तो इकोनॉमिकली तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है, हर तरह से आपको फायदा दिखा रहा है, आर्थिक लाभ दिखा रहा है, सरकार से फायदा दिखा रहा है, संतान से भी आपको सुख मिल सकता है। लेकिन संतान की हेल्थ हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। और आपकी कुंडली में यदि छठा भाव लग्न या छठा भाव पीड़ित हो, तो इस समय में थोड़ी सी, क्योंकि सूर्य के साथ है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अदरवाइज आपके लिए पॉजिटिव ज्यादा है, मैंने कहना चाहिए कि पॉजिटिव चीजें ज्यादा दिख रही हैं। मित्रों, मीन लग्न राशि की बात करते हैं। मीन लग्न राशि में चौथे और 7वें के होते हैं। म्यूटेबल साइन है मीन, और ये अंतिम राशि है। सूर्य के गोचर के समय भी हमने कहा था कि ये गोचर अच्छा होने जा रहा है, बुध के साथ ये गोचर होगा, तो ये गोचर आपके लिए अच्छा है। और 10वें भाव में हो रहा है, इसलिए कैरियर के हिसाब से कई चीजों को आपके लिए फायदेमंद हो रहा है। क्योंकि शनि भी आपके, शनि गुरु आपके 11वें भाव में चले गए हैं, तो आपके लिए ये जो गोचर है पॉजिटिव गोचर हो जाए, रिजल्ट ओरिएंटेड है। जिन लोगों को पिछले समय से प्रमोशन की उम्मीद थी, उन लोगों में से कुछ लोगों को इस समय प्रमोशन वगैरह मिल जाएगा। जो ग्रहीय स्थितियां हैं वो सब बता रही हैं। कई लोग नया व्यवसाय या नए काम शुरू कर सकते हैं, नए जॉब में भी जा सकते हैं, स्थितियां दिख रही है। खासकर व्यवसाय, क्योंकि 7वां भाव व्यवसाय से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, डे टू डे ट्रेडिंग को बताता है, तो इसलिए आप कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो सकता है निश्चित रूप से। इस तरह की स्थितियां दिख रही है। धन संपत्ति का लाभ का योग दिख रहा है। और पहले से यदि कोई दिक्कत नहीं है, तो परिवार में भी सुख की स्थिति रहेगी, आप कह सकते हैं। मित्रों, ये बुध के गोचर की कुछ बातें थी जो हमने आपसे शेयर किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।